स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस यूजिंग अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में हमें क्या करना है, दो रेजिस्टेंस वायर को सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है, और उसको हमें कंपेयर करना है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है क्या थ्योरेटिकल वैल्यू और जो हम मीटर ब्रिज से निकाल रहे हैं क्या वो सेम आ रही है, ठीक है। इसके लिए देखो अपरेटस रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले मीटर ब्रिज, बैटरी एलिमिनेटर, ए गैल्वेनोमीटर, ए रेजिस्टेंस बॉक्स, ए जॉकी, 2 रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस वायर हमें लेनी है R1 एंड R2, कनेक्टिंग वायर्स कनेक्शन के लिए एंड सैंड पेपर। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 2 रेजिस्टेंस वायर लेनी है। तो पहले देखो मीटर ब्रिज का जो हम कनेक्शन करेंगे इसमें हमें कनेक्शन जो बाकी कनेक्शन है वो रहेंगे सेम, जैसे हमने अननोन रेजिस्टेंस के केस में किया था। देखो ये ए एंड है, ये ए एंड हमें करना है बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी एलिमिनेटर का नेगेटिव वन वे की के थ्रू मीटर ब्रिज के दूसरे एंड से करना है, ठीक है। लेफ्ट गैप में हमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है और जो ये राइट गैप है इसके अंदर हमें जो 2 वायर हमने ली है उनमें से एक वायर हमें यहाँ पे लगानी है जिसका अननोन रेजिस्टेंस हम R1 ले लेंगे, ठीक है। और ये जो बीच का एंड है मीटर ब्रिज का इसको हमें गैल्वेनोमीटर से और जॉकी से कनेक्ट करना है, क्लियर। उसके बाद ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें हमें क्या करना है, R1 वायर को हटा के सेकंड वायर लगानी है जिसकी लेंथ R1 वायर से डिफरेंट होगी, क्लियर। तो यहाँ से भी हमें ये अननोन रेजिस्टेंस जो R2 है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखो जो थर्ड सर्किट डायग्राम है इसमें हमें क्या करना है, बाकी जो कनेक्शन है सेम रख के जो दोनों वायर्स हमने ली है उन सबको दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और इस राइट गैप के अंदर हमें लगाना है। तो यहाँ से फिर से हमें इन दोनों को सीरीज में लगाने के बाद जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा R = 100 - L/L × R। तो सीरीज़ के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अगर 2 रेजिस्टेंस हमारे पास है R1 और R2 तो सीरीज़ में लगाने के बाद टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2। ये है बच्चों हमारा अपरेटस, देखो दिस इज़ द मीटर ब्रिज, इसके ऊपर क्या है 1 मीटर की वायर जो है स्केल के ऊपर लगी हुई है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज़ बैटरी एलिमिनेटर, गैल्वेनोमीटर, ये हमारा लेफ्ट गैप है इसका, ठीक है, और दिस इज़ द राइट गैप, ये है वन वे की एंड दिस इज़ जॉकी। इसकी हेल्प से हमें नल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो कनेक्शंस देखते हैं। सबसे पहले देखो बैटरी एलिमिनेटर है, ठीक है, सबसे पहले हम यहीं से कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। बैटरी एलिमिनेटर का देखो ये क्या है, पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव एंड। तो बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव एंड हमें कनेक्ट करना है मीटर ब्रिज के इस एंड से, ठीक है, और बैटरी एलिमिनेटर का जो नेगेटिव एंड है दिस इज़ द नेगेटिव एंड, इसका नेगेटिव एंड हमें देखो इस वन वे की के थ्रू मीटर ब्रिज के दूसरे एंड से कनेक्ट करना है। यहाँ से हमने ये दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया, ओके। नाउ दिस इज़ ये जो गैप है बीच वाला गैप, ठीक है, यहाँ पे एक गैप दिया हुआ है, इस गैप से हमें एक वायर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करना है। दिस इज़ द पॉजिटिव ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। अगेन गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव है ये हमें जॉकी से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखो इस वायर के थ्रू ये हमने जॉकी से कनेक्ट किया है, क्लियर, दिस इज़ द जॉकी। लेफ़्ट गैप के अंदर हमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है। ये देखो ये लेफ़्ट गैप है, ये हमने इस वायर के थ्रू यहाँ से लगा रखा है रेजिस्टेंस बॉक्स से, और इस लेफ़्ट गैप का ये जो दूसरा एंड है ये देखो यहाँ से कनेक्ट है, यानी लेफ़्ट गैप में हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस बॉक्स। अब कनेक्शन रह गया बच्चों देखो इस गैप का। तो इस गैप के अंदर सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस वायर लेंगे जिसका रेजिस्टेंस R1 होगा, सबसे पहले उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो इस रेजिस्टेंस वायर के दोनों एंड हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये देखो बच्चों रेजिस्टेंस वायर हमने यहाँ पे राइट गैप के अंदर लगा दिया। अब बैटरी एलिमिनेटर को ऑन करेंगे और यहाँ से जो की है की को इंसर्ट कर देंगे। अब यहाँ से 1 ओम का रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। तो अब बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करते हैं। स्लाइड द जॉकी ऑन दिस रेजिस्टेंस वायर एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ। तो यहाँ पे हमें जो है नल पॉइंट मिला है 46.5 रीडिंग के ऊपर। तो ये रीडिंग दिखाई दे रही है क्लियर बच्चों, 46.5।
So here is the zero deflection in the galvanometer. For next reading, remove the 2 ohm resistance from resistance box. Find out the null point again. यहाँ पे 63 रीडिंग के ऊपर हमें जो है नल पॉइंट मिल रहा है। यहाँ से क्लियर दिख रहा है बच्चों, 63 जो है रीडिंग है यहाँ पे। Here is the zero deflection. Now remove this wire. और यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हम दूसरा वायर यहाँ पे अटैच करेंगे जिसका रेजिस्टेंस हम लेंगे R2। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमने दूसरी वायर कनेक्ट कर दी है। नाउ रिमूव द 1 ohm रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ से 1 ohm का रेजिस्टेंस निकालेंगे एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ। हेयर वी फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। तो यहाँ से हमारी जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 50 L। इट मीन्स L की वैल्यू कितनी होगी, 50। हेयर वी फाइंड द जीरो डिफ्लेक्शन। नाउ रिमूव 2 ohm resistance from the resistance box and again find the balancing length. Here at reading 66 we find null point, so L is 66. Here we find the zero deflection. अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, सारी रीडिंग्स को हम रफ पेपर पे नोट कर लेंगे। अगेन इस वायर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और दोनों वायर्स को सीरीज़ में लगा देंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, दोनों वायर्स को मैंने यहाँ से दोनों एंड्स कनेक्ट करके जो है सीरीज़ के अंदर लगा दिया है। ठीक है, फर्स्ट वायर ये यहाँ से शुरू है और ये जो है इसका जो दूसरा एंड है सेकंड वाले वायर के एंड से कनेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद इसको मैंने इस यहाँ पे टर्मिनल से अटैच किया है। नाउ टू फाइंड द रीडिंग्स, यहाँ से 1 ohm का रेजिस्टेंस जो है निकालेंगे एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ। स्लाइड द जोकी ऑन दिस वायर एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग लेंथ। Here we find the balancing length. L is 30.5. Note this reading on the paper. Here we find the zero deflection. Clear? To find the second reading, remove 2 ohm resistance and find balancing length. Here we find the null point. This reading is 46.5. Note this reading. Here we find the zero deflection. अब रीडिंग्स हमारी कंप्लीट है। नाउ वी डू द कैलकुलेशंस। अब सारी रीडिंग्स कंप्लीट करने के बाद बच्चों देखो टेबल फॉर अननोन रेजिस्टेंस R1। तो रेजिस्टेंस जब हमने देखो 1 ohm का निकाला था तो हमें लेंथ बैलेंसिंग लेंथ मिली थी 46.5, 100 माइनस एल होगी 53.5। ऑन कैलकुलेशन R1 कम्स आउट टू बी 1.15 ohm। क्लियर? व्हेन वी इंसर्ट 2 ohm रेजिस्टेंस वी विल फाइंड
L 63, 100 माइनस L कितना हो गया था 37। ऑन कैलकुलेशन वी फाइंड 1.17। तो दोनों को जब हम मीन लेंगे तो मीन वैल्यू हमारे पास आ गई 1.16 ओम। अब सेकंड वायर के लिए टेबल बनाते हैं। इसमें देखो टेबल फॉर अननोन रेजिस्टेंस R2, व्हेन R इज़ 1 L इज़ 50 देन 100 माइनस L इज़ 50। तो ऑन कैलकुलेशन R2 कम्स आउट टू बी 1 ओम। ऐसे ही जब हमने 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला था तो 66 हमें बैलेंसिंग लेंथ मिली थी, तो 100 माइनस L होगी 34 एंड R2 इज़ 1.03 ओम। तो दोनों का मीन लेने के बाद R2 की वैल्यू हमारे पास आई है 1.015 ओम। दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाने के बाद हमने जो रीडिंग्स नोट की थी, देखो जब 1 ओम का रेजिस्टेंस निकाला तो 30.5 मिली, 100 माइनस L हो गया 69.5 एंड RS इज़ 2.27। जब 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाला तो L हमें मिला 46.5, तो 100 माइनस L हो गया 53.5। तो RS की कैलकुलेशन करने के बाद आया 2.30। तो दोनों का मीन लोगे तो मीन लेने के बाद हमारे पास आई है 2.28 ओम। ठीक है, अब थ्योरेटिकल वैल्यू जब हमने फाइंड आउट की, थ्योरेटिकल वैल्यू मीन्स जब दोनों रेजिस्टेंस को हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो हमारे पास आई 2.17। तो ये वैल्यू जो है नियरली मैच कर रही है। अब कैलकुलेशन देखते हैं। अब कैलकुलेशन देखो बच्चों, फॉर अननोन रेजिस्टेंस R1 फर्स्ट वायर के लिए जब R 1 ओम है, L 46.5, तो 100 माइनस L हो गया 53.5। तो R1 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 इंटू 100 माइनस L 53.5 डिवाइड बाई L, L क्या है 46.5। तो कैलकुलेट करोगे 1.15 ओम। जब R2 था तो L 63, 100 माइनस L हो गया 37। तो R1 क्या होगा 2 इंटू 37 अपॉन 63। ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी गेट 1.17 ओम। मीन कैसे लेंगे दोनों का, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, वी विल गेट 1.16 ओम। अब सेकंड वायर के लिए देखो, सेकंड वायर के लिए जब R की वैल्यू 1 ओम थी तो L हमें मिला 50 पे, 100 माइनस L इज़ 50। देन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू 50 अपॉन 50। कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर आया 1 ओम। When R is 2, L is 66, 100 minus L is 34, then R2 is 2 into 34 upon 66। तो हमारे पास वैल्यू आई 1.03 ओम। अब देखो दोनों वैल्यूज़ जो है नियर अबाउट सेम है, तो मीन लोगे इनका 1 प्लस 1.03 अपॉन 2। मीन लेने के बाद आई वैल्यू 1.015 ओम। नाउ थर्ड जो है देखो, फॉर सीरीज रेजिस्टेंस RS, दोनों को रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाने के बाद देखो जब R1 था तो नल पॉइंट हमें मिला 30.5 पे, 100 माइनस L हो गया 69.5। तो RS कितना होगा 1 इंटू 69.5 अपॉन 30.5। ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी गेट 2.27 ओम। ऐसे ही व्हेन R इज़ 2 ओम, L 46.5, 100 माइनस L 53.5 एंड RS विल बी इक्वल टू 2 इंटू 53.5 अपॉन 46.5। वी फाइंड 2.30 ओम। तो दोनों वैल्यूज़ नियर अबाउट सेम है, तो मीन हो जाएगा 2.27 प्लस 2.30 अपॉन 2। ऑन कैलकुलेटिंग दिस वी गेट 2.285 ओम। अब थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे निकालनी है बच्चों, देखो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी R1 का जो मीन आया था 1.015, R2 का आया था 1.16, दोनों को ऐड करोगे 2.17 ओम। तो दीज वैल्यूज बोथ मैच, ओके, नियर अबाउट सेम आ रही है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चों, थैंक यू।